कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं, तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, धर्मात्मा की पहचान किसी देश और भेष से नहीं होती। धर्मात्मा की पहचान उसके आचरण और उनकी वृत्ति प्रवृत्ति से होती है। धर्मात्मा वे नहीं होते हैं जो अनुकूलता में राजी और प्रतिकूलता में नाराज। धर्मात्मा वे होते हैं कि प्रतिकूलता में भी अनुकूलतावत आचरण करते हैं। धर्मात्मा वे होते हैं विसंगति में संगति का अनुभव करते हैं। अधर्मात्मा वे कहलाते हैं जो संगति में भी विसंगति की अनुभूति करते हैं। क्रोध का माहौल आ जाने पर क्रोध और क्षमा के माहौल में भी जो क्षमा धारण नहीं कर पाते हैं, वे अधर्मात्मा जीव होते हैं। धर्मात्मा जीव वे होते हैं जो क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करते, बल्कि क्षमा धारण करते हैं। उनको लोग धर्मात्मा कहते हैं, क्योंकि अनुकूलता में राजी रहना ये तो साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन प्रतिकूलता में भी अनुकूलतावत आचरण करें तभी धर्मात्मा की निशानी। कहते हैं एक नाथ का प्रभाव महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। लोग उन्हें एक संत पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष मानते और उनकी क्षमा की व्याख्या हर मुख से सुनने को मिलती है कि यदि कोई समतावान, क्षमावान या विवेकवान कोई है तो वो एक नाथ ही हैं। उनकी ख्याति फैली हुई थी, सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। क्षमावान और गुणवान के नाम से उसे जानते थे। एक दिन एक पठान मुसलमान सोचता है कि अरे इंसान तो इंसान है और उसे कैसे क्रोध नहीं आएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे क्रोध ना आता हो। संसार में रहता है और क्रोध ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा लें, क्यों ना इनको क्रोध के कारण उपस्थित करें, क्योंकि
देखा यह जाता है कि जब क्रोध के कारण है ही नहीं तो फिर क्षमावान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल यानी विष। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अरे क्षमा तो उसके पास जो उसके लिए प्रतिकार कर सकता है, लड़ सकता है, उसे मार सकता है, उससे बदला ले सकता है, और वो व्यक्ति अगर क्षमा करे तो वास्तविक क्षमावान है। और जो बदला ही नहीं ले सकता है, जो अपना बचाव ही नहीं कर सकता है, जो उसे डर बैठा हुआ है कि कहीं अगर मैंने कुछ बोला तो इसने तो अभी एक थप्पड़ मारा है, ये 4 थप्पड़ और मारेगा। ऐसा डरपोक व्यक्ति जो बदला ले नहीं सकता, शक्तिहीन है, ऐसे व्यक्ति अरे भैया आप नहीं कर सकते तो क्षमा कर दिया, उसको क्षमा नहीं कहते। वो तो बचाव कर रहा है कि अगर हम करेंगे, बोलेंगे, प्रत्युत्तर देंगे तो हमें और परेशानी भोगना पड़ेगी, तो वो तो बचाव है, क्षमा भाव नहीं है। क्षमा भाव वह होता है जब बदला लेने की सामर्थ्य हो, विजय पाने की सामर्थ्य हो, और फिर भैया कोई बात नहीं, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। उसे हीन और दीन के लिए क्षमा भाव किया जाता है। बड़े के लिए क्या क्षमा करना, बड़ा तो सामर्थ्यवान है और वो क्षमा करे अगर निर्बल को तो उसकी शोभा है, ना कि निर्बल व्यक्ति कहे समर्थवान को कि मैं क्षमा करता हूं, तो कहते वो क्षमा नहीं है। क्षमा वह होती है कि जो बलवान हो, समर्थ हो, सक्षम हो, फिर भी क्षमा भाव धारण करे। तो वो एक नाथ जो है प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए सुबह सुबह निकलते थे। पठान ने देखा, उसने सोचा चलो ठीक है, अब देखते हैं इनको क्षमावान कैसे है, आज मैं क्रोध दिला करके रहूंगा। और उसने भी ठान ली। और जैसे ही वो एक नाथ स्नान के लिए गंगा की ओर जा रहे थे, उसने तो देख लिया अब आने का भी समय इनका, इतने बजे आ जाएंगे। और जैसे ही स्नान करके वो आए और उसने अपने मुंह से पान की पीक कर दी, पान थूक दिया। संत जी का शरीर पान के पीक से रंग गया और लिप्त हो गया। संत कुछ बोले बिना, कुछ कहे बिना सीधे लौटे और फिर गंगा स्नान चले गए। जैसे स्नान करके वो आते और वो पठान कुछ ना कुछ गंदगी फैला देता, पान सूख देता। संत किसी को कुछ नहीं बोले। ऐसा क्रम 100 बार चला। कितनी बार? 100 बार ये क्रम चला। लेकिन जब देखा कि संत को क्रोध ही नहीं आया, इतने क्रोध के कारण उपस्थित करने पर भी उसे जब क्रोध नहीं दिखा, तो उसने सोचा अरे क्या सुबह से शाम हो गई, चेहरे पर कोई क्रोध की एक रंगीत भी नहीं दिखी, एक सिकन भी नहीं आई, और वही उत्साह के साथ फिर लौट जाते और फिर स्नान करके आते। ऐसा क्रम चलता रहा। 100 बार हो गए। जब पठान ने देखा कि ये तो क्रोध कर ही नहीं रहे, पठान हार गया और नीचे आया, मकान के सामने संत के पैर पकड़ लिए और बोला कि आप
के लिए मैंने परेशान किया, क्रोध दिलाने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप वास्तव में जैसा लोग कहते हैं उससे भी कई गुने हमको दिखाई दी। संत कहते इसमें क्या, तुमने तो आज बड़ा उपकार किया मेरा, तुमने मेरे ऊपर उपकार किया, रोज मेरे को एक बार गंगा का स्नान करने मिलता था, लेकिन आज मुझे 101 बार स्नान करने का अवसर मिल गया। ये तुमने तो मेरा उपकार किया है, मेरा तिरस्कार नहीं किया, तूने मेरे लिए तो ये अवसर दिया है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो कहने का तात्पर्य जब ऐसे भाव आते हैं तो कह सकते हैं कि वास्तव में वो क्षमावान है, धर्मात्मा है। और यदि किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया और क्रोध से आग बबूले हो गई, उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे, धर्मात्मा होकर के भी, तो फिर क्या कहेंगे अपन उसे, धर्मात्मा कहेंगे कि नहीं? अरे आप ही के मन में देख लिया, आप ही अपने को देखिए, अगर कोई तुम्हें नमस्कार करता है प्रसन्न रहते हो, और वो नमस्कार करने वाला अगर तुम्हें गाली दे देता है, कुछ अनाप शनाप शब्द बोल देता है, आपको गुस्सा आती कि नहीं? अगर गुस्सा आती है तो फिर समझ लेना चाहिए कि अभी धर्मात्मा पना नहीं आया, अभी हम धर्मात्मा नहीं हुए, क्योंकि हमारे को विभाव में रहना है। अरे स्वभाव में रहता तो धर्मात्मा कहलाते, क्षमा भाव ही बना रहता तो फिर हम धर्मात्मा। इसलिए अनुकूलता में प्रतिकूलता बत कौन अधर्मात्मा रहते, अनुकूलता में भी कहो क्रोध कर रहे, सेवा कर रहा है, सत्कार कर रहा है, आहार दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर भी क्या होता है, हूं हाँ चिल्लाने लगे। अरे अनुकूलता में भी प्रतिकूलता, बस ये तो दुर्जन की निशानी है। लेकिन सज्जन पुरुष वे हैं कि अनुकूलता में अनुकूलता और प्रतिकूलता में प्रतिकूलता अनुभूत करते हैं, लेकिन संत पुरुष वे कहलाते हैं जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बत आचरण करते हैं। यानी कि प्रतिकूलता आ गई, विपरीत है, कोई गाली भी दे रहा है तो विचार करते, अरे क्या है, रोज तो इन्होंने हमारी सेवा की है, प्रशंसा की है, आज अगर निंदा कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। अरे आज उसने गलत बोल दिया तो ऐसा कोई कर्मोदय में आना था, ये तो निमित्त ऐसा बन गया। अरे आज तो बोली ही गड़बड़ाई, हो सकता है कर्म के उदय में गोली लगती, आज तो इसने हमें गोली से बचा लिया है, बोली करके ऐसा विचार करता है, इसमें भी हमारा हित है। इसने अगर हमको कहा है तो हमें निरीक्षण करने का अवसर मिला, हम निरीक्षण कर सकते हैं कि भैया आज मैंने ऐसा क्या, और मेरे अंदर वो गुण होंगे, वो दुर्गुण बैठा होगा जिस दुर्गुण की वो चर्चा कर रहा है। अगर ऐसा भाव आता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर साधुता धर्मात्मापना आ रहा है, आ गया है। और यदि ये नहीं आता है तो खूब सामायिक को बैठ जाओ, खूब पूजा पाठ कर लो, पूरी चर्या कर लो। इसीलिए उनको कहना पड़ा, इन बुद्धिजन कवि कहते हैं, ये न होने धोना तीर्थ जाना, धर्म नाही जप जपा, तन नग्न रहना धर्म नाही तप तपा। यानी ये नहीं है धर्म, ये न होन हे जीव, न होन धोना तीर्थ जाना, धर्म नाही जप जपा, तन नग्न रहना धर्म नाही तप तपा, बर धर्म निज आत्म स्वभावी। धर्म श्रेष्ठ धर्म तो वही है जो आत्म स्वभावी, अपने स्वरूप में रमण करें। हम क्षमा में रमण करें, हम अपने ज्ञान में रमण करें। पर धर्म निज आत्म स्वभावी, ताई बिन सब निर्मला निष्फला। फिर उसके बिना तो सारा
क्रियाकांड निष्फल है। बुद्ध जन धर्म जिन धार लीना तिनहि कीना सब भला। जिसने ऐसे क्षमावान धर्म को, स्वाभाविक धर्म को धारण कर लिया है, उन्हीं ने अपना और जगत का भला किया। और यदि कोई व्यक्ति किसी को बोले और उसके ही साथ वह साधु भी उसी तरह का बोलने लग जाए तो क्या कहेंगे लोग? ये कहेंगे काय के साधु हैं, अरे वो तो गृहस्थ है, वो तो है ही है जैसा है उसका, और ये तो कम से कम समावान है, ये तो धर्मात्मा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारे अंदर यदि उनसे भिन्न स्थिति दिखाई देती है तो समझ लेना चाहिए कि धर्माचरण प्रारंभ हो सकता है। तो प्रतिकूलता में भी अनुकूलतावत कोई गाली भी दे रहा है, कोई अनाप शनाप बोल रहा है, उस समय भी यदि आपके अंदर राग देश की परिणति नहीं आती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर धर्म का अवतरण हो रहा है। और यदि कोई निंदा करता है तो हम भी उससे अनाप शनाप बोलते हैं, या कोई प्रशंसा कर रहा है तो हम उसके लिए राजी होकर के सुनते हैं। इतना तो सामान्य व्यक्ति के जीवन में होता है। धर्मात्मा के जीवन में निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, स्तुति हो, और चाहे आरती या तलवार हो, सबके प्रति संभाव हो, सभी के प्रति, निंदक के प्रति, बंधक के प्रति समान भाव होता है, समभाव होता है, तभी जाकर के धर्मात्मा प्रकट होता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।